बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज एंड फ़न की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम एक अहम सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं आज, जिसको हम वीड्स कहते हैं, जो कि जड़ी बूटियां हम गोडी करके फसल में से या जड़ी बूटी मार जहर लगा के ख़त्म कर रहे होते हैं। उनमें से एक नहायत ही अहम जड़ी बूटी जिसको हम एमरैंथस कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको मरीड़ो, सिंधी में मरीड़ा इसको कहा जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसके मुख्तलिफ़ नाम होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है इसके पत्तों का और इसके जो आप बीज देख रहे हैं, इसका साग बनता है, और साग के जो आप फ़ायदे सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो है वो ये विटामिन ए से रिच है, और इसमें जो है 97% तक विटामिन ए की तादाद पाई जाती है। और इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपका जो अंदर का निज़ाम है, जो कि आपको डिजीज़ और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले अनासर होते हैं उनसे बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये विटामिन ए में रिच है। विटामिन के की खासी तादाद इसमें पाई जाती है। इसमें विटामिन बी पाए जाते हैं। कैल्शियम की ठीक ठाक तादाद होने की वजह से इसको जो है हड्डियों का मुहाफ़िज़ भी कहा जाता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा, जो पिछली नस्लें हल चलाती थी, उसके अलावा बहुत सारे रिस्की इन्वायरमेंट में रहती थी, घोड़ों की सवारी करती थी, उनके साथ छोटे मोटे हादसा भी पेश आते थे, लेकिन उनकी हड्डियों के टूटने का जो है वो अमल बहुत कम से कम होता था। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि वो जो है नेचुरल चीज़ें खाते थे, जिसमें से साग बनाना और साग की सब्ज़ी बनाना एक बहुत आम सी जो है ना वो उसमें रूटीन थी। और उसके अलावा आपके जो सारे हकीम हजरात हैं, जो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बना रहे होते हैं नेचुरल किस्म की, वो भी आप देखते हैं वो जड़ी बूटियों से ही जो उनका बेसिक बुनियाद होता है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, आसानी से हज़म हो जाता है, कैल्शियम में रिच है, और इसके अलावा इसको जो रूटीन में खाता है उसकी हड्डियाँ जो है वो बहुत ही मज़बूत रहती हैं। तो जनाब, इसके इतने फ़ायदे जो कि आप देख सकते हैं आसानी से। आप अगर आजकल के डिजिटल दौर में एमरैंथस के नाम से अगर आप गूगल करेंगे जस्ट, और उसके आप बेनिफिट्स देखेंगे, तो आप यकीनन इसको खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और अगर आप अपने घर के बड़ों से जब आप कांटेक्ट करते हैं, उनसे आप अगर उनके खाने पीने के बारे में पूछते हैं, तो साग की वो जो सब्ज़ी है उसकी कसीर तादाद में जो है वो उनका इस्तेमाल होता था। और उनका जो तरीक़ेकार है बनाने का, वो भी आप उनसे मालूम कर सकते हैं। और कौन सा जो प्लांट पार्ट है उसका अच्छा जो है वो इसमें रिज़ल्ट है, वो भी आप उनसे मालूम कर सकते हैं। तो हमें भी ज़रूर बताइएगा कि आपके पास ये किस नाम से जाना जाता है और इसकी कौन सी रेसिपी बना के खाई जाती है। ये न सिर्फ़ हमारा बल्कि हम सब का, देखने वालों का, सुनने वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हैं, उनमें नुकसान की तादाद जो है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हमारे न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, न सिर्फ मैदा, बल्कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उनका भी ऐसा समझें कि आपके पैसे का आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता। अगर आप अपने रूटीन में ऐसी जो न्यूट्रिशस चीज़ें हैं उनको अगर आप यूज़ करेंगे, तो आप इसमें से बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। और उसके अलावा जो जब आप इनको खाएंगे तो ज़ाहिर है इनको उगाएंगे तो हमारी नेचर में जो है इनकी जब तादाद पूरी होगी, एक यानी सस्टेनेबल तरीके से इनकी तादाद मौजूद होगी, तो ये होता रहेगा और हमसे ये जो है ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम उगाना छोड़ देते हैं तो वो हमारे पास उसका जो है ना वजूद भी नहीं रहता। और जो उसके ढके छुपे जो फ़ायदे हैं, जो कि हमें आज पता चल रहे हैं डिजिटल जो दौर है उसमें भी, अगर आप जिन्हें गूगल करके देख लें जैसा हमने ज़िक्र किया, तो वो हमें शायद उसके पता ही ना चल पाते। आप अपने घर में भी इसकी सब्ज़ी बनाइएगा, हमें भी बताइएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।